क्या आपने कभी सोचा है हवाई जहाज कितने विशाल हो सकते हैं? इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली विमानों की एक शानदार सैर पर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो अद्भुत राज जो इन लोहे के दिग्गजों को उड़ने में सक्षम बनाते हैं। तैयार हो जाए हैरानी और प्रशंसा से भरपूर एक यात्रा के लिए, जहां विज्ञान और इंजीनियरिंग मिलकर एक ऐसी कृति रचते हैं जो बेमिसाल है। लाइक बटन दबाएं और आराम से बैठ जाएं, क्योंकि हम अब उड़ान भरने ही वाले हैं एक अजूबों की दुनिया की ओर। आसमान में मुस्कुराता हुआ राक्षस, ये है विशालकाय विमान एयरबस बेलुगा एक्सएल, जिसने अपनी अनोखी मुस्कान और जबरदस्त क्षमताओं से विमान प्रेमियों का दिल जीत लिया है। साल 2022 में इस दैत्याकार विमान ने अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी और इसके साथ ही भारी हवाई परिवहन की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उस मोहक मुस्कान के पीछे छिपा है 917 मिलियन यूरो का भारी निवेश, जो एक बेमिसाल डिजाइन और इंजीनियरिंग पर खर्च हुआ। यह विमान 53 टन तक का भारी माल ढो सकता है और इसकी लंबाई भी 53 मीटर है, जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमानों में से एक बन जाता है। और इसकी आंतरिक केबिन इतनी विशाल है कि इसमें एक एयरबस A380 का पूरा टेल हिस्सा समा सकता है। लेकिन इसकी नवाचार क्षमता यहीं खत्म नहीं होती। बेलुगा एक्सएल केवल विमान के हिस्से ही नहीं, बल्कि स्पेस रॉकेट्स के फ्यूल टैंक तक ढो सकता है। यह विमान सैफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से चलता है, जो बिना किसी जीवाश्म ईंधन के बना होता है, और यह हमें एक ज्यादा टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाता है। अब तक इस प्रकार की 6 विमानें बनाई जा चुकी हैं, और हर एक अपने आप में एक उड़ती हुई चमत्कार है। एयरबस बेलुगा एक्सएल सिर्फ एक विमान नहीं है, यह नई पीढ़ी के हवाई परिवहन की एक महत्वाकांक्षी झलक है। तो क्या आप हमारे साथ उड़ने के लिए तैयार हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे? क्या आपने कभी एक ऐसे विमान की कल्पना की है जिसके पंख नोट्रे डेम कैथेड्रल से भी बड़े हों? ये है विशालकाय विमान स्ट्रैटोलॉन्च मॉडल 351, जो रिकॉर्ड तोड़ता है और दिमाग को हैरान कर देता है। इस विमान ने अब तक के सबसे बड़े विंगस्पैन का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके पंखों की चौड़ाई है 117.3 मीटर। अगर इसे साइड में खड़ा किया जाए तो इसकी ऊंचाई पेरिस की प्रसिद्ध नोट्रे डेम कैथेड्रल से भी अधिक होगी। लेकिन केवल आकार ही इसकी खासियत नहीं है। इस विशाल मशीन का उद्देश्य उतना ही शानदार है जितना इसका डिजाइन। इसे खासतौर पर इस तरह बनाया गया है कि यह अपने दोहरे धड़ के बीच स्पेस रॉकेट्स को ले जा सके और फिर 10 किलोमीटर की ऊंचाई से उन्हें लॉन्च करे, जिससे ये किसी भी स्पेस रॉकेट के पहले चरण की भूमिका निभाता है। इसका मतलब है दुनिया के किसी भी हिस्से से रॉकेट लॉन्च करना बिना पारंपरिक लॉन्चपैड्स के। और इसकी क्षमता चौंका देने वाली है, ये 250 टन तक का भार उठा सकता है। अब तक इससे केवल एक विमान ही बना है, लेकिन भविष्य में 5 और बनाने की योजना है। स्ट्रैटोलॉन्च केवल एक विमान नहीं है, ये भविष्य का द्वार है, एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार जो कल्पना के बेहद करीब है। तैयार हो जाए आने वाले कल के लिए, क्योंकि अब आकाश ही सीमा नहीं रहा। बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 आसमान का दानव। सैन्य विमानों की दुनिया में बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 को अब तक के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण विमानों में से एक माना जाता है। C-17 ग्लोबमास्टर 3 एक सैन्य परिवहन विमान है जिसकी खासियत इसकी अद्वितीय क्षमता है। ये सैनिकों और सैन्य उपकरणों को कहीं भी ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लचीलापन, क्योंकि यह बेहद छोटे हवाई अड्डों पर भी उतर सकती है, जहां आम जेट विमान उतर नहीं सकते। ये सिर्फ 1067 मीटर लंबे रनवे से भी उड़ान भर और उतर सकती है। C-17 केवल एक साधारण ट्रांसपोर्ट विमान नहीं है, बल्कि यह एक आकाशीय दैत्य है जिसकी लंबाई 52 मीटर है और यह 77 टन तक का भारी सामान उठा सकती है। यह 102 सैनिकों, AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों और यहां तक कि M1 अब्राम्स टैंक जैसी विशाल मशीनों को भी ढो सकती है। C-17 ग्लोबमास्टर 3 आज दुनिया भर के सैन्य अभियानों में एक अहम भूमिका निभा रही है और सैनिकों व भारी सैन्य उपकरणों को उन जगहों तक पहुंचा रही है जहां पहुंचना बेहद कठिन होता है। वाकई यह एक ऐसा आकाशीय दानव है जिसकी कोई तुलना नहीं। एलिया मोरोमेट्स, वो विमान जिसने इतिहास को बदल दिया। जब आप एक विमान के बारे में सुनते हैं जिसने इतिहास में पहला मल्टी इंजन बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट के रूप में प्रवेश किया और साथ ही पहला पैसेंजर विमान भी था, तो आप निश्चित रूप से उस किंवदंती एलिया मोरोमेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। शुरुआत में ये रूसी कृति नागरिक उड्डयन के लिए डिजाइन की गई थी और एक परीक्षण उड़ान में इसने 16 यात्रियों को भी अपने साथ लिया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो सब कुछ बदल गया। यह विमान एक बमवर्षक में बदल गया और इसका उपयोग निगरानी मिशनों में भी किया गया।
आज के मापदंडों से यह विमान साधारण सा प्रतीत हो सकता है। इसके IMB संस्करण की लंबाई केवल 19 मीटर थी और IME-1 संस्करण की अधिकतम गति 130 किलोमीटर घंटा से अधिक नहीं थी। लेकिन उस समय ये वास्तव में एक हवाई क्रांति थी। जब यह विमान सेंट पीटर्सबर्ग के आकाश में उड़ान भर रहा था तो सड़कें पूरी तरह से रुक गईं और लोग अपने घरों से बाहर आ गए, इस अद्वितीय उपलब्धि पर चकित होकर। इसकी महानता को पहचानते हुए इगोर सिकोर्स्की के सम्मान में एक विशेष ओपेरा भी आयोजित किया गया, जो इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को श्रद्धांजलि थी जिसने इसे डिजाइन किया। एलिया मोरोमेट्स केवल एक विमान नहीं था, ये दुनिया में उड्डयन के एक नए युग की शुरुआत थी। फ्रांसीसी किंवदंती जो अटलांटिक ओवरफ्लाइंग हुई। 1936 में फ्रांसीसी अधिकारियों ने एक साहसिकता का सामना किया, एक भव्य जलविमान विकसित करने का निर्णय लिया जो अटलांटिक महासागर को पार करने में सक्षम हो, और इस तरह लिटकेयर 631 का जन्म हुआ। हालांकि इसका उत्पादन सीमित मात्रा में किया गया था, इस विमान की तकनीकी क्षमताएं अपने समय में अद्वितीय थीं। इसे 46 यात्रियों को उच्चतम आराम और विलासिता के साथ ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। कल्पना करें कि आप एक जलविमान में हैं जिसकी लंबाई 43 मीटर है, जिसमें 35 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक विशाल यात्री केबिन है, जिसमें डबल डाइनिंग हॉल के साथ रेस्तरां, 7 लग्जरी डबल केबिन विशेष मेहमानों के लिए, हर यात्री के लिए आरामदायक सोने के स्थान और सुविधाएं, और यहां तक कि यात्रा के दौरान निजी शौचालय भी। यह विमान अटलांटिक महासागर के पार 6350 किलोमीटर तक यात्रियों को पूरी आरामदायक यात्रा पर ले जाता था, जबकि क्रू एक शांत और कुशल यात्रा सुनिश्चित करता था। यह सिर्फ एक विमान नहीं था, बल्कि एक उड़ता हुआ यॉट था जो समय के पार था और क्लासिक लग्जरी उड़ान के इतिहास की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक था। क्या आपको एंटोनोव इन-225 की दुर्घटना याद है? उस त्रासदी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी यात्री विमान का खिताब एक ऐसी इंजीनियरिंग कृति को मिला जो कम शानदार नहीं है, ये है एयरबस A380। हालांकि इसका उत्पादन अब बंद हो चुका है, फिर भी एयरबस की वेबसाइट पुष्टि करती है कि यह विशाल विमान आने वाले दशकों तक हमारे आसमान में उड़ता रहेगा और अपनी क्षमताओं से दुनिया को चकित करता रहेगा। तो इस उड़ते हुए दैत्य को क्या खास बनाता है? अपने -800 संस्करण में यह विमान 3 वर्गों में 525 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखता है, जो 2 पूरे डेक्स में फैले होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विमान में चल रहे हैं जिसकी लंबाई 73 मीटर है और जिसके पंख लगभग 80 मीटर तक फैले हुए हैं। इस विमान में उड़ान भरना एक लग्जरी होटल के स्वीट में यात्रा करने जैसा है। इसकी विशाल यात्री केबिन दुनिया में सबसे बड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह विमान विशेष रूप से VIP व्यक्तियों द्वारा निजी जेट के रूप में मंगवाया गया, यहां तक कि सऊदी शाही परिवार के सदस्यों द्वारा भी। ये केवल एक विमान नहीं है, यह आराम, भव्यता और उन्नत इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा को दर्शाने वाली एक अद्भुत कृति है। क्या आपने कभी सोचा था कि हवाई यात्रा इतनी शानदार हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। आयरोस्क्राफ्ट, आने वाली आकाश की जहाज। जब तक ज़ेपलिन NT जैसे पारंपरिक गुब्बारे हवाई यात्रा का प्रतीक बने रहते हैं, तब तक आयरोस्क्राफ्ट परियोजना एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण के रूप में सामने आई है, जो गुब्बारों की तकनीक को भविष्य में ले जाती है। यह अद्वितीय नवाचार विमान, हेलीकॉप्टर और पारंपरिक गुब्बारों की क्षमताओं को एक साथ जोड़ता है, जिससे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसके उन्नत संस्करण आयरोस्क्राफ्ट ML-866 की लंबाई बोइंग 747 जैसी विशाल विमान की लंबाई से दोगुनी है। यह विशालकाय हवाई जहाज विशेष रूप से भारी सामान को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह 66 टन तक सामान ले जाने की क्षमता रखता है और बिना किसी रनवे के 4990 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम एक अद्भुत तकनीक पर आधारित है जो पनडुब्बियों के संतुलन तंत्र जैसी होती है, जिसमें हीलियम को विशेष कंटेनरों में संकुचित किया जाता है ताकि ऊंचाई और लैंडिंग को बेहद सटीक तरीके से नियंत्रित किया जा सके। आयरोस्क्राफ्ट केवल एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि यह स्मार्ट और टिकाऊ वायु परिवहन के नए युग की शुरुआत है। भविष्य की ओर वापसी। कॉनकॉर्ड। सिर्फ 5 सालों में इंसान फिर से ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने में सक्षम हो सकते हैं। जब हम ध्वनि की गति से तेज उड़ान की बात करते हैं तो दिमाग तुरंत उस किंवदंती की ओर जाता है, कॉनकॉर्ड। ये ब्रिटिश फ्रांसीसी विमान, जिसने आखिरी बार 2003 में उड़ान भरी थी, आज भी विवादों और हवाई यात्रा के शौकीनों को दुनिया भर में हैरान करता है। सच है कि इसकी टिकट सस्ती नहीं थी, इसकी कीमत 9,150 यूरो से भी अधिक थी, लेकिन इसके बदले क्या मिलता था?
लंदन से न्यूयॉर्क तक की यात्रा 3 घंटे से भी कम समय में, सटीक रूप से 2 घंटे 52 मिनट और 59 सेकंड। ये किसी भी यात्री विमान से तेज था जिसे मानव इतिहास ने जाना। इसकी अधिकतम गति 2330 किलोमीटर घंटा थी और अपनी 27 साल की यात्रा में इसने 3 मिलियन से अधिक यात्रियों को अपनी सीट पर बैठाया, जिनमें ब्रिटिश यात्री फ्रेड फिन भी शामिल है, जिन्होंने इसे 718 बार सफर किया। यह एक अविस्मरणीय विमान है और एक हवाई किंवदंती जो हमें फिर से मिल सकती है। तो क्या आप भविष्य में उड़ने के लिए तैयार हैं? आसमान का तीसरा राक्षस। दुनिया भर में भारी हवाई परिवहन के दिग्गजों की दौड़ में लॉकहीड C5 गैलेक्सी गर्व से तीसरे स्थान पर काबिज है, 2 महान दिग्गजों N225 और N124 के बाद। ये शक्तिशाली सैन्य विमान किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। यह एक बार में 6 अपाचे युद्धक हेलीकॉप्टर या पूरे 345 सैनिकों और अधिकारियों को उनके पूरे साजो सामान के साथ ले जा सकता है। कल्पना कीजिए, सिर्फ एक विमान एक पूरा छोटा सेना दल ले जाने में सक्षम है। हालांकि इसका डिजाइन सैन्य उपयोग के लिए किया गया था, इसके नागरिक संस्करण भी विकसित किए गए हैं, जैसे कि L500 मॉडल और नासा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया C5C संस्करण, जो असाधारण मिशनों को अंजाम देता है। क्या आप जानते हैं कि अब तक 131 C5 गैलेक्सी विमान बनाए जा चुके हैं? और सबसे रोमांचक नज़ारा तब होता है जब यह विशालकाय विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसकी भारी गड़गड़ाहट से ऐसा महसूस होता है मानो आपके ऊपर से भूकंप गुजर रहा हो। संक्षेप में, C5 गैलेक्सी केवल एक विमान नहीं है, यह एक दूसरी दुनिया का दैत्य है जो शक्ति, विशालता और अभूतपूर्व इंजीनियरिंग का प्रतीक है। क्या आपने कभी ऐसा लोहे का राक्षस देखा है? विमानन की दुनिया में कुछ विमान ऐसे होते हैं जिन्हें याद किया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इतिहास में अमर किया जाता है। TU-95M विमान उन किंवदंतियों में से एक है जिसने अपनी शक्ति और श्रेष्ठता के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। पहले, ये दुनिया का एकमात्र बमवर्षक विमान है जो टर्बोप्रॉप इंजन से चलता है और बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। दूसरे, अपने पारंपरिक इंजन के बावजूद यह अपनी श्रेणी का सबसे तेज विमान है, जिसकी अधिकतम गति 830 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरे, इसके पास 60,000 हॉर्स पावर की अत्यधिक शक्ति है जो इसके 4 इंजनों में वितरित होती है। इसकी लंबाई 49 मीटर है और इसके पंखों का विस्तार लगभग 50 मीटर है। इसे आकाश में सबसे विशाल बमवर्षकों में से एक बनाता है। और यही नहीं, यह विमान बमवर्षक के लिए सबसे लंबी उड़ान की रिकॉर्ड धारक भी है, 30,000 किलोमीटर, जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ एक चौंकाने वाला आंकड़ा जिसे आज तक कोई भी विमान पार नहीं कर पाया है। ये सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक आकाशीय राक्षस है जो रूसी शक्ति का सर्वोत्तम प्रतीक है। स्काई क्रेन, आसमान में एक लेगेडर। क्या आपने कभी सोचा है कि हेलीकॉप्टर भारी से भारी चीजें उठा सकते हैं? मिलिए S-64 स्काई क्रेन से दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर। S-64 स्काई क्रेन ने पहली बार उड़ान 1962 में भरी थी और तब से यह सबसे मुश्किल मिशनों में अपनी ताकत साबित करता आ रहा है। इसने अब तक का सबसे ऊंचा क्षैतिज उड़ान रिकॉर्ड बनाया है, 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसके अलावा स्काई क्रेन जंगल की आग से लड़ने में एक जबरदस्त हथियार साबित हुआ है, क्योंकि इसमें 10,000 लीटर पानी का टैंक होता है जिसे सिर्फ 45 सेकंड में भरा जा सकता है। ये भारी सामान उठाने में माहिर है, 9.1 टन तक का भार उठा सकता है, जिससे ये टेलीविजन टावर और ब्रॉडकास्ट टावर जैसे बड़े बड़े ढांचे भी उठा सकता है। 60 साल से भी ज्यादा सेवा के बाद स्काई क्रेन आज भी दुनिया भर के सैन्य और नागरिक मिशनों में उड़ान भर रहा है और मुश्किल मिशनों में एक अनमोल संसाधन बना हुआ है। अखंड किंवदंती हेलीकॉप्टर CH-47 चिनूक। 60 वर्षों से अधिक समय बाद अपनी पहली उड़ान के बाद ये किंवदंती हेलीकॉप्टर बोइंग CH-47 चिनूक अभी भी अपनी ताकत और स्थिरता के साथ आकाश को छू रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर जापान तक यह विशालकाय हेलीकॉप्टर दुनिया भर में सबसे चुनौतीपूर्ण मिशनों में उपयोग किया जाता है। मूल रूप से एक सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने नागरिक उपयोग में भी अपनी श्रेष्ठता साबित की, जहां यह असामान्य लोड्स को ले जा सकता है, जैसे नौसेना सैनिकों से भरी नावों से लेकर अन्य हेलीकॉप्टरों तक। इसमें कई संस्करण हैं, जैसे ईंधन भरने की क्षमता वाले मॉडल, पैराशूट सिस्टम के साथ, जो इसे दुनिया के सबसे विविध हेलीकॉप्टरों में से एक बनाता है। और यदि आप सोचते हैं कि यही इसकी सीमा है, तो आपको यह आश्चर्यजनक तथ्य जानकर हैरानी होगी। वियतनामी शरणार्थियों के निकासी ऑपरेशनों के दौरान इस हेलीकॉप्टर ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उसने एक उड़ान में 147 लोगों को उनके सामान के साथ उड़ान पर ले जाया।
ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि दशकों से स्थिरता, शक्ति और विश्वसनीयता का प्रतीक है। ज़ेपेलिन, आकाश में उड़ती हुई एक किंवदंती। 20वीं सदी की शुरुआत में काउंट फर्डिनेंड फॉन ज़ेपेलिन ने विमानन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, जब वो गुब्बारे के क्षेत्र में अग्रणी बन गए। उनकी आविष्कारों ने इतनी क्रांति मचाई कि ज़ेपेलिन शब्द अब दुनिया के किसी भी गुब्बारे के लिए पर्याय के रूप में इस्तेमाल होने लगा। 1910 में उनकी पहली व्यावसायिक उड़ान ने उड़ान भरी और केवल 4 वर्षों में उनके गुब्बारों ने 10,000 से अधिक यात्रियों को अपने भीतर समेट लिया। यह उस समय के लिए एक आश्चर्यजनक आंकड़ा था। आज भी ज़ेपेलिन लुफ्टशिफ्टेक्निक कंपनी इस अद्वितीय धरोहर को बनाए रखे हुए है, जो ज़ेपेलिन एंटी श्रृंखला के तहत एक नई पीढ़ी के गुब्बारे बना रही है। हालांकि ये गुब्बारे हिंडनबर्ग जैसी किंवदंती के आकार के नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई 75 मीटर अब भी प्रशंसा का कारण बनती है। ये आधुनिक गुब्बारे 900 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं, जो इन्हें शहरों और प्राकृतिक दृश्यों के ऊपर धीमे और सहज उड़ान अनुभवों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। संक्षेप में, ज़ेपेलिन सिर्फ एक गुब्बारा नहीं है, बल्कि एक इतिहास है जो आकाश में उड़ रहा है। समुद्र का राक्षस जो उपग्रहों को भी चकमा दे गया। कज़ान सागर का समुद्री राक्षस। विमानन की दुनिया में कुछ आविष्कार हैं जो दिमाग को चकरा देते हैं, लेकिन इस अद्भुत राक्षस जैसा कुछ भी नहीं है। ये है एक्रानोप्लान केएम, जिसे कज़ान सागर का समुद्री राक्षस कहा जाता है, एक विशाल वाहन जो समुद्र की सतह से लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। इसकी लंबाई 92 मीटर थी और इसके पंखों का विस्तार 37 मीटर से भी अधिक था। यह एक साथ 300 टन का भार ले जाने में सक्षम था। ये राक्षस इतिहास में अपनी छाप छोड़ चुका था और इसे पहली बार अमेरिकी जासूसी उपग्रह द्वारा शीत युद्ध के दौरान देखा गया था। लेकिन इस असाधारण क्षमता के बावजूद ये दुर्भाग्य से एक मानवीय त्रुटि के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पानी की सतह पर कई दिनों तक तैरने के बाद शांति से डूब गया, बिना किसी वास्तविक प्रयास के इसे बचाने के। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह अविश्वसनीय आविष्कार, जो अपने समय से बहुत आगे था, उत्पादन चरण में भी नहीं पहुंच सका? यह विमानन इतिहास के सबसे रोमांचक और रहस्यमय रहस्यों में से एक है। बोइंग 747, आकाश की रानी। जब हम विमानन की दुनिया में महानता की बात करते हैं, तो हम बोइंग 747 के इस किंवदंती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये लंबी दूरी के लिए डिजाइन की गई पहली डबल डेकर यात्री विमान है और यह विमानन के इतिहास में सबसे शानदार मॉडलों में से एक है। इसके 747-8 संस्करण की लंबाई अद्भुत रूप से 76 मीटर से अधिक है और यह एक साथ 581 यात्रियों को ले जा सकता है। हाँ, ये संख्या एक ही उड़ान में एक छोटे शहर के निवासियों को ले जाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि सिनेमा की दुनिया में एक प्रसिद्ध फिल्म में नायक को इस विशाल विमान में अपनी अपहृत बेटी को ढूंढने में परेशानी होती है, भले ही वह इसके विवरण को अच्छी तरह जानती हो, और यह इसकी विशालता को दर्शाता है। और एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस विमान का VC-25A संस्करण एयरफोर्स 1 के रूप में इस्तेमाल होता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का विशेष विमान है। संक्षेप में, बोइंग 747 केवल एक विमान नहीं है, ये प्रगति, नवाचार और आकाश में प्रभुत्व का प्रतीक है। एयरबस A400M, भारी सामान ढोने वाला आसमान का विशालकाय। अगर आपको भारी उपकरण या विशाल मशीनें ले जानी हो, तो एयरबस A400M से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। यह विमान 37 टन तक का भार उठा सकता है, जिसमें लैंड रोवर गाड़ियां, अपाचे हेलीकॉप्टर या रोलैंड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। ये केवल भारी सामान ही नहीं, बल्कि एक साथ 120 पैरा कमांडो को भी ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे खास बात है कि यह कच्चे और बिना पक्के रनवे पर भी उड़ान भर और उतर सकता है, जो इसे मुश्किल इलाकों में भी काम में लाने लायक बनाता है। इसके अलावा ये पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि यह सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ भी उड़ सकता है। इसकी लंबाई 45 मीटर से ज्यादा है, जो इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली सैन्य विमानों में से एक बनाती है। संक्षेप में, A400M ताकत, तकनीक और पर्यावरणीय सोच का अद्भुत मेल है, एक असली हवाई दिग्गज। आकाश में कभी न थकने वाला विशालकाय विमान। ये है एरोस्पेस लाइन सुपर गपी, वो अद्भुत उड़ान मशीन जिसे अंतरिक्ष अन्वेषण की सेवा में बनाया गया था। कल्पना कीजिए एक ऐसा विशाल विमान जिसे विशेष रूप से सैटर्न रॉकेट के हिस्सों और यहां तक कि आर्टेमिस मिशन के घटकों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। 1960 के दशक में अमेरिका को एक अनोखे विमान की आवश्यकता थी, इसलिए बोइंग C-97 विमान को संशोधित करके पहले प्रेग्नेंट गपी और फिर उससे भी बड़ा सुपर गपी बनाया गया। इसका डिजाइन अनोखा और आकर्षक था,
खासकर इसकी आगे की खुलने वाली नाक, जो असाधारण आकार की वस्तुओं को लोड करना बेहद आसान बनाती थी। पेलोड क्षमता 24 टन से अधिक। रेंज बिना रुके 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा उड़ान। अब तक केवल 5 सुपर गपी विमानों का निर्माण हुआ और उनमें से एक आज भी सक्रिय सेवा में है और वह नासा के लिए काम करता है। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि वो किंवदंती है जो असंभव को भी संभव बनाकर आकाश में उड़ती है। मी-12 वो उड़ता हुआ दैत्य जिसने सभी सीमाएं तोड़ दी। क्या आप 69 टन वजनी एक विशाल हेलीकॉप्टर की कल्पना कर सकते हैं? यही है मी-12, अब तक बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे भारी हेलीकॉप्टर। इस दैत्य ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए, जिनमें सबसे प्रमुख है 40 टन भार को 2250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाना। ये रिकॉर्ड आज तक कोई और विमान नहीं तोड़ पाया है। इसे मूल रूप से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के हिस्सों को ढोने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह इतना शक्तिशाली था कि जरूरत पड़ने पर 196 यात्रियों को भी ले जा सकता था। हालांकि इसकी अद्भुत क्षमताओं के बावजूद इस अनोखे मॉडल की केवल 2 यूनिट्स ही बनाई गईं। यह इतिहास में एक अद्वितीय इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में दर्ज है। तेज राजनीतिक बदलावों और सैटेलाइट तकनीक के आगमन के कारण इसका सैन्य उपयोग सीमित हो गया, लेकिन सौभाग्य से ये दोनों हेलीकॉप्टर आज भी जीवित हैं और रूसी सैन्य संग्रहालयों में प्रदर्शित किए जाते हैं, नवाचार और सैन्य तकनीक की शक्ति का प्रतीक बनकर। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के आकाश में उड़ने वाला सबसे महान विमान कौन सा था? वो है पौराणिक विमान एंटोनोव एन-225 मृया, विमानन के इतिहास में अब तक का सबसे विशाल और शक्तिशाली विमान। हालांकि 2 विमानों का निर्माण योजना में था, लेकिन केवल एक ही बना। पर उसी एक ने इतिहास रच दिया। 25 फरवरी 2022 को, जब एंटोनोव एयरपोर्ट पर युद्ध की गूंज थी, इस दैत्याकार विमान का दिल रुक गया। लेकिन इसकी उपलब्धियां कभी नहीं भुलाई जाएंगी। इसने अपनी पीठ पर ट्राम्स, पावर स्टेशन और यहां तक कि जिराफ भी ढोए। इसने 253.8 टन का रिकॉर्ड तोड़ भार आसमान में उठाया। इसके ऊपरी हिस्से पर 88 लोग एक साथ यात्रा कर सकते थे। इसकी लंबाई 84 मीटर और पंखों की चौड़ाई 88.4 मीटर थी, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई के बराबर है, उसकी आधार सहित। ये केवल एक विमान नहीं थी, बल्कि शक्ति और अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रतीक थी, और एक ऐसी दास्तान जो आकाश कभी नहीं भूलेगा। आकाश का निर्दयी राक्षस। मार्च के पहले सप्ताह में 2 बोइंग B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बमवर्षकों ने पहली बार फिनलैंड के आकाश में बम गिराए। लेकिन चिंता न करें, ये केवल एक प्रशिक्षण अभ्यास था। यह विशालकाय विमान संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे शक्तिशाली रणनीतिक बमवर्षक के रूप में जाना जाता है, और यह केवल बातें नहीं है। ये 30 टन से अधिक घातक हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी क्रू 5 लोगों से बनी होती है: कमांडर, पायलट, रडार ऑपरेटर, नेविगेटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अधिकारी। लंबाई 49 मीटर, पंखों की चौड़ाई 56 मीटर से अधिक। लेकिन केवल आकार ही नहीं जो इसे एक किंवदंती बनाता है। B-52 को इतिहास में सबसे बड़े लड़ाकू विमान का दर्जा प्राप्त है, जिसने अन्य विमानों को नष्ट किया, और यह सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सैन्य विमानों में से एक है, जो पिछले 50 वर्षों से युद्धों के आकाश में बिना रुके उड़ रहा है। ये बमवर्षक कभी रिटायर नहीं होता और किसी भी युद्ध में एक अपराजय प्रतिद्वंदी माना जाता है। विमान की कला बेल बोइंग V-22 ऑस्प्री। यह एक अद्वितीय इंजीनियरिंग कृति है, जो दुनिया का पहला विमान है जिसमें विमान और हेलीकॉप्टर की क्षमताएं एक ही डिजाइन में समाहित है। V-22 ओस्प्रे पहली ऐसी झूलती हुई रोटरी विंग एयरक्राफ्ट है जिसे सीरियल उत्पादन में लाया गया है, और इसका उपयोग जटिल सैन्य मिशनों में किया जाता है, इसकी असाधारण क्षमताओं के कारण। ये हेलीकॉप्टर की तरह ऊर्ध्वाधर रूप से उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है, और विमान की गति से 565 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकता है। इसका ढांचा 2 बसों के बराबर लंबा है, और इसमें दर्जनों पैराट्रूपर्स को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त जगह है, और इसे परिवहन, निकासी, बचाव और लॉजिस्टिक समर्थन मिशनों में इस्तेमाल किया जाता है। 30 से अधिक वर्षों की इंजीनियरिंग के बाद अब तक 400 से अधिक इसकी यूनिट्स का उत्पादन किया जा चुका है। ये सिर्फ एक उड़ने वाली मशीन नहीं है, ये सैन्य उड्डयन की दुनिया में एक क्रांति है। यदि आप हवाई प्रौद्योगिकी और अद्वितीय इंजीनियरिंग के प्रेमी हैं, तो आप इतिहास के सबसे शानदार हवाई यंत्रों में से एक से मिलेंगे। सपनों का विशाल विमान बोइंग ड्रीमलिफ्टर। क्या आपने कभी ऐसी विमान के बारे में सुना है जो यात्री नहीं बल्कि विमान ही उठाता है? ये है बोइंग ड्रीमलिफ्टर, एक ऐसा विमान जिसे खासतौर पर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के हिस्सों को जापान से अमेरिका तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वो यात्रा जो पहले समुद्र के रास्ते 1 महीने में होती थी,
अब केवल 8 घंटे में हवाई मार्ग से पूरी होती है। और सबसे अजीब बात, इस आकाशीय दैत्य को केवल 2 पायलट उड़ाते हैं। कल्पना करें कि आप एक विमान के अंदर हैं, जो आकार में 6 बसों के बराबर है और ऊंचाई में व्हाइट हाउस के समान है। इसकी विशाल क्षमता 1840 घन मीटर है और ये दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में केवल 4 ही ड्रीमलिफ्टर विमान है। अपने आकार के बावजूद यह विमान 878 किलोमीटर घंटा की गति से उड़ता है, जो इसे वायु माल परिवहन की दुनिया में एक किंवदंती बनाता है। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, यह वो कड़ी है जो विमानन उद्योग को गतिशील बनाए रखती है। आधुनिक अमेरिकी आकाशीय राक्षस। 1967 में अमेरिकी सेना को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी जो CH-53 हेलीकॉप्टर की उठाने की क्षमता को दोगुना कर सके। इसलिए इंजीनियरिंग ने एक नई प्रतीकात्मक हेलीकॉप्टर का जवाब दिया, जिसने दुनिया को चौंका दिया। सकोस्की CH-53E सुपर स्टैलियन। यह अमेरिका का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी लंबाई एक बास्केटबॉल मैदान से भी ज्यादा है? और 7 पंखों वाली इसकी मुख्य पंखी, जो 460 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र को कवर करती है। हाँ, ये सचमुच एक विशालकाय हेलीकॉप्टर है। जहां पहले संस्करण CH-53 में 38 सैनिकों को बैठाया जा सकता था, वहीं इस नए संस्करण में 55 सैनिकों को बैठाया जा सकता है और यह 16.3 टन तक का बाहरी लोड भी उठा सकता है। शक्ति, अद्भुत डिजाइन और अद्वितीय इंजीनियरिंग का एक उदाहरण यही है सुपर स्टैलियन, एक मिशन इम्पॉसिबल हेलीकॉप्टर। सैन्य का दैत्य N-22 जब शक्ति और विशालता का मिलाजुला हो। 1965 में पहली बार आकाश में उड़ी थी वह किंवदंती विमान N-22, जो दुनिया का सबसे बड़ा टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। इस उड़ते हुए राक्षस की लंबाई 57 मीटर से अधिक है और इसकी ऊंचाई लगभग 4 मंजिला इमारत के बराबर है। इसे विशेष रूप से भारी सैन्य उपकरणों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी अविश्वसनीय क्षमता 80 टन के सामान और मशीनरी को ले जाने की है। ये सैनिकों को परिवहन करने के लिए भी आदर्श है, क्योंकि यह 150 पैराट्रूपर्स को उनके पूरे गियर के साथ ले जा सकता है। इसके प्रमुख फीचर्स में से एक है इसका 7 पहिया लैंडिंग गियर सिस्टम, जो इसे असमान या कीचड़ भरे रनवे पर भी उड़ान भरने और लैंड करने की अनुमति देता है। ये केवल एक विमान नहीं है, बल्कि शक्ति और इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता का प्रतीक है। N-22, आकाश के मैदान में अपराजय दैत्य। Mi-26, वो उड़ता हुआ राक्षस जो कोई सीमा नहीं जानता। विश्वसनीयता पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन Mi-26 के नागरिक संस्करण ने इस साल अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाई और फिर भी यह शक्तिशाली रूप से उड़ता हुआ आकाश में अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। आज तक Mi-26 के पास उत्पादनशील हेलीकॉप्टर द्वारा ढोने का सबसे बड़ा भार वहन करने का विश्व रिकॉर्ड है और यह अब तक का सबसे बड़ा परिवहन हेलीकॉप्टर भी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 40 मीटर है और मुख्य रोटर का व्यास 32 मीटर है। कल्पना करें कि ये 2 सटे हुए टेनिस कोर्ट में भी नहीं समाता। इसके चिकित्सा संस्करण में ये 60 मरीजों को ले जा सकता है जो लेटे हुए हों। आग बुझाने के अभियानों में यह एक बार में 15,000 लीटर पानी ले जा सकता है। चाहे मानवीय या सैन्य मिशनों में हो, Mi-26 शक्ति, विश्वसनीयता और अद्भुत डिजाइन का प्रतीक बना हुआ है। ये केवल एक हेलीकॉप्टर नहीं है, यह आकाश की दुनिया में एक किंवदंती है। C-130 हरक्यूलिस, सैन्य उड्डयन का हीरो। क्या आपने कभी दुनिया के सबसे मशहूर सैन्य परिवहन विमान को देखने का सपना देखा है? तो पेश है C-130 हरक्यूलिस, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य विमान। C-130 हरक्यूलिस का C-130J संस्करण लगभग 30 मीटर लंबा है और इसके पंखों का फैलाव लगभग 40.5 मीटर है। यह उन विमानों में से एक है जिसने सबसे ज्यादा उड़ान समय हासिल किया है। इसके विमानों ने मिलकर 30 लाख से भी ज्यादा घंटे उड़ान भरी है। 2019 तक दुनिया भर में 2000 से ज्यादा हरक्यूलिस विमान सेवा में थे, जो वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर मनोवैज्ञानिक अभियानों और आपातकालीन राहत तक की विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे थे। यह एक ऐसा विमान है जिस पर दुनिया भर की सेनाएं भरोसा करती हैं। क्या आप हरक्यूलिस के कुछ अनोखे संस्करणों के बारे में जानना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं। आकाशीय दैत्य जिसने रिकॉर्ड तोड़े। एंटोनोव N-124 विमान को दुनिया के विमानन उद्योग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। कल्पना कीजिए कि इस विशाल विमान ने केवल एक यात्रा में 7 विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही उड़ान में ये दुनिया भर में एक यात्रा पर निकला, जो ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव और फिर उत्तरी ध्रुव से होते हुए फिर से ऑस्ट्रेलिया वापस लौट आए। 100 से अधिक सोवियत कंपनियों ने इस हवाई दैत्य के डिजाइन और निर्माण में सहयोग किया,
जिससे यह विमान पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ से लंबा हो सकता है अगर इसे ऊर्ध्वाधर रूप से रखा जाए। अब लोड पूरा 120 टन, और इसी कारण इसका उपयोग विशाल और असाधारण उपकरणों को जैसे ट्रेन और इंजन आदि को परिवहन करने के लिए किया जाता है। यह विमान सीमाओं को नहीं जानता और इंजीनियरिंग की शक्ति का प्रतीक है। ये है एंटोनोव An-124, एक ऐसा विमान जो सामान्य से बाहर उड़ता है। Tu-160, आसमान की सबसे तेज और सबसे भारी विमान। क्या आप एक ऐसी विमान की कल्पना कर सकते हैं जो सभी उम्मीदों से बढ़कर हो? Tu-160 वही विमान है, दुनिया की सबसे बड़ी सुपरसोनिक जेट और एक असली उड़ता हुआ चमत्कार। Tu-160 दुनिया की सबसे भारी फाइटर जेट है, जिसका वजन 110 टन तक पहुंचता है। फिर भी ये शक्ति और फुर्ती का ऐसा मेल है कि इसे सफेद हंस का नाम मिला, इसकी खूबसूरत डिजाइन और सफेद रंग के कारण। उपलब्धियों की बात करें तो Tu-160 ने 40 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जो इसे एविएशन की दुनिया में सबसे प्रेरणादायक विमानों में से एक बनाते हैं। ये सिर्फ एक जेट नहीं है, यह एक इतिहास है, एक प्रतीक है जिसे टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो की 100वीं वर्षगांठ पर सिल्वर मेमोरियल कॉइन में अमर किया गया। बोइंग फैंटम आई, एक ड्रोन जो गेम बदल सकता था। ड्रोन की दुनिया में बोइंग की फैंटम आई एक ऐसी इंजीनियरिंग कृति के रूप में उभरी जिसे पूरी तरह साकार होने का मौका नहीं मिला। इसे अमेरिकी सेना के अनुरोध पर विकसित किया गया था और इसका उद्देश्य था एक ऊंचाई पर निगरानी रखने वाली ऐसी आंख बनाना जो स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन पर चले, जिससे ये लगातार 4 दिनों तक आकाश में रह सकती थी। 278 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 46 मीटर लंबे पंखों के साथ फैंटम आई निगरानी तकनीक और स्वच्छ उड़ान के क्षेत्र में क्रांति ला सकती थी। लेकिन यह परियोजना प्रोटोटाइप चरण से आगे नहीं बढ़ पाए और आज यह एक म्यूजियम में प्रदर्शित है, एक अधूरे रह गए नवाचार की याद के रूप में। फैंटम आई सिर्फ एक ड्रोन नहीं थी, बल्कि यह एक भविष्य की उड़ान का सपना थी जो अपने समय से आगे थी। XB-70 वाल्किरी, भविष्य से पहले आए सुपरसोनिक बॉम्बर। नॉर्थ अमेरिकन XB-70 वाल्किरी को सैन्य उड्डयन के इतिहास में सबसे चौंकाने वाले युद्धक विमानों में से एक माना जाता है। ये रणनीतिक बॉम्बर इतनी तेज गति से उड़ान भरने के लिए डिजाइन की गई थी कि इसकी टॉप स्पीड 3675 किलोमीटर घंटा से भी अधिक थी, जैसे कोई अंतरिक्ष का राक्षस बादलों के ऊपर उड़ रहा हो। हालांकि इसकी शक्ति और अनोखे डिजाइन के बावजूद XB-70 को कभी सीरियल प्रोडक्शन में नहीं लाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने अपनी रक्षा रणनीति को बदलकर अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। नतीजतन इस विमान के केवल 2 प्रोटोटाइप बनाए गए और उनमें से सिर्फ एक ही आज तक बचा है, जो एक म्यूजियम में प्रदर्शित है, एक ऐसी इंजीनियरिंग महत्वाकांक्षा का प्रतीक जो बेजोड़ है। 60 मीटर लंबाई और 19 हाथियों जितने वजन के साथ वाल्किरी भविष्य की ओर दौड़ते सपनों की एक जीवित मिसाल थी। और आज इसकी पहली उड़ान के 60 साल बाद भी इसका डिजाइन ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हो। क्या आपको ये सुपरसोनिक बॉम्बर पसंद आया? नीचे अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी ही अद्भुत इंजीनियरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।